मेरा बेहद संजीदा सवाल आपसे ये कि जब राहुल गांधी या फिर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, इतना बड़ा आरोप लगाती है कि संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे या फिर आरक्षण खत्म कर देंगे, तो कोई हंसी खेल तो है नहीं, कोई बेजा बात तो आप कहेंगे नहीं चुनाव के दरमियान। तो वो कौन से आधार हैं आपके पास कि आप इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत करते हैं? देखिए गरिमा जी, दो आधार हैं उसके, बल्कि तीन आधार कहूंगा। पहला आधार यह है कि जो बीजेपी की जननी है आरएसएस के गोलवलकर साहब से लेकर और अभी तक मोहन भागवत जी तक सबके बयान और सबके लिखे हुए तथ्य मौजूद हैं और उनसे पूरी तरह से कहीं ना कहीं आरक्षण का विरोध किया गया है। गोलवलकर जी का भी और मोहन भागवत जी का 2014 का बयान। पहला आधार मेरा कि बीजेपी की जो जननी आरएसएस है वो हमेशा से किसी भी तरह के रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। मेरा दूसरा आधार कि जो 400 पार का नारा दिया गया कि हम 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, और तमाम बयान आपने भी अपने शुरू के वक्तव्य में बताए कि किस तरह से तमाम लोगों ने कहा कि 400 पार किस लिए चाहिए हमें, ताकि 2/3 बहुमत अगर मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं संविधान में परिवर्तन करेंगे। अब बात आती है कि संविधान में क्या परिवर्तन करेंगे, तो संविधान में परिवर्तन करने का सीधा सीधा इनका जो अभी तक का पिछले 20-25 साल का तो इतिहास गुजरात का देख लीजिए आप, और वर्तमान का इतिहास 10 साल का केंद्र सरकार का देख लीजिए। पहला राज्य था गुजरात जिसमें पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई, प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर सब जगह भर्ती करना, और कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेटाइजेशन में कहीं पर भी रिजर्वेशन का कोई औचित्य नहीं होता। 10 साल की सरकार में यहां देख लीजिए कि हम बिना एग्जाम के यूपीएससी के आईएएस आईपीएस बनाएंगे, और बीजेपी के बड़े लीडर की लड़की का भी नाम उसमें अक्सर आता रहा क्योंकि उसमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए होता है। उसके बाद 10% इकोनॉमिक बेस पर इन्होंने रिजर्वेशन लागू किया अपर कास्ट के लिए, लेकिन 10 साल का इतिहास ये रहा, 9 साल का, 8 साल का, जब से वो रिजर्वेशन आया 2016 के बाद से, कि उसमें भर्तियां ही नहीं हुई। तीसरा कारण हमारा है कि पिछले 10 वर्षों में जितना प्राइवेटाइजेशन और जितना अपने मित्र मंडली को तमाम पोस्ट पर भेजने का काम बीजेपी सरकार ने किया, इतना किसी ने नहीं किया पहले। लेकिन आलोक शर्मा, एयरपोर्ट आप भी जाते होंगे, तमाम दर्शक भी जाते होंगे, एयरपोर्ट के ऊपर एक नई कंपनी आई है पीएसए करके, सारे सीआईएसएफ के जवान हटा दिए गए और सीआईएसएफ की जगह उनको वहां पर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आलोक शर्मा ये भी बताइए कि अभी तो फिलहाल आप कटघरे में खड़े हैं, बड़ा एक दोधारी सी तलवार हो गई आपके लिए। आप एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन की हिमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक में खुद घिरे हैं आप कि आपने वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय का ओबीसी आरक्षण 2% काटा और 4% की एक कैटेगरी मुस्लिमों के लिए बना दी। इस पर खुद घिरे हैं आप। देखिए, वो कैटेगरी किसी भी धर्म के आधार पर नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री या तमाम लोग, सिद्धारमैया जी उनको चैलेंज कर चुके हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री आकर मेरा चैलेंज स्वीकार करें कि हमने धर्म के आधार पर 4% रिजर्वेशन दिया है। नहीं, उसमें मुस्लिमों की सारी जातियां, उसमें कोई और जाति शुमार है ही नहीं आलोक शर्मा, और उसमें मुगल भी हैं, शेख भी हैं, पठान भी हैं, सैयद भी हैं, सारी जातियां। कौन से वाले? इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इसीलिए सब जातियां हैं उसमें। अगर वो जाति आधारित होता या धर्म आधारित होता तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए नहीं होता। नहीं आलोक शर्मा, लेकिन हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी 1994 के बाद से वो रिजर्वेशन लागू है। ठीक जानकारी नहीं है, मैं इसको दुरुस्त कर देती हूँ। कैटेगरी 1 है जिसमें ओबीसी का 4% का आरक्षण है, जिसमें 17 मुस्लिम जातियां हैं। कैटेगरी 2A है जिसमें 19 मुस्लिम जातियां हैं, और कैटेगरी 2B है जो बाद में एड ऑन कराई गई, उसमें 4% सारी मुस्लिम जातियों को आरक्षण है। पिछड़े आरक्षण की बात ही नहीं कर रही हूं मैं, पिछड़ा आरक्षण तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A में है। मैं आता हूं, मैं बताता हूं। 1 और कैटेगरी 2A की जो बात है वो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड पे थी और 2 भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड पे था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कब दिया था? जब इनकी सरकार, बोम्बई सरकार जाने वाली थी, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये इशू इन्होंने उठाया था। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ, 1994 के बाद से
ये कैटेगरी 1, 2, 2A, 2B के जो चल रहे हैं, उसके बाद तो 16 साल मोदी जी की सरकार रही थी। तो मोदी जी की सरकार ने क्यों नहीं हटाया उसको? और आज मोदी जी कह रहे हैं, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि फतवे से देश चलेगा। मोदी जी, आपको तो लज्जा आनी चाहिए। क्या इस देश में फतवों से देश चल रहा है क्या? आपको तो प्रधानमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। या आप देश को डरा रहे हैं। आप पिछले 2 महीने से हिंदुओं को डराते चले जा रहे हैं। मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान दंगे कर देंगे, मुसलमान आपके मंगलसूत्र को ले जाएंगे, मुसलमान आपके रिजर्वेशन को ले जाएंगे। अरे भाई, आपका तो 56 इंच का सीना था। देश के प्रधानमंत्री महोदय, आप हिंदुओं को डराते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। नहीं, आलोक शर्मा, आप आरएसएस के लोग डरने वाले हो सकते हो ना। 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में SC/ST आरक्षण किसने खत्म किया? आपने खत्म किया। तो क्या गलत बात कह रहे हैं वो? SC/ST का आरक्षण जिसकी आप अभी ताल ठोक रहे हैं, जिसके सामाजिक न्याय की हुंकार भर रहे हैं आप। मैं फिर कहूंगा, 2011 के बाद से हमारी सरकार तो 14 में चली गई। नहीं, आपने किया ना, ये तो एडमिट कीजिए आलोक शर्मा। आपने SC/ST का दर्जा आरक्षण का खत्म किया है यूनिवर्सिटी में। अरे मैम, वो कोई, एक मिनट, वो कोई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, कोर्ट में मामला था, कोर्ट के तहत फैसला आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब तो 10 साल मोदी जी की सरकार को हो गए। जामिया हो चाहे जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें कितने पद खाली पड़े? क्या वहां पर SC/ST के पद कितने खाली पड़े पूरी केंद्र सरकार के अंदर? ये बताएगा कोई हमें? केवल आरोप लगा देना, और वो भी चुनाव के समय में, ये मोदी जी की बौखलाहट बता रही। आप केवल पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते, हिंदुओं को डराकर आप वोट लेना चाहते हैं। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आप 30 लाख पद खाली पड़े हैं, उसमें 7.5 से 8 लाख पद तो SC/ST के खाली हैं। आपके ने क्यों नहीं भरे वो? लेकिन आप नहीं भरेंगे। अब जो आपने बात कही रिजर्वेशन का, किसने किसको फायदा हुआ? मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट में 20 से ज्यादा केसेस पड़े हैं जॉब्स के रिक्रूटमेंट के। और केवल एक कारण है कि वो OBC को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। मैं जानती थी आलोक शर्मा तमाम पंचायतों में, नगर पालिका, मैं फिर कहूंगा कि आज की बात ये करना कि देश फतवों से चलेगा, 80-20 से चलेगा, मंगलसूत्र दे दिए जाएंगे, ये फायर बैक कर रहा है इनको बहुत बुरी तरह से। पिछले 5-6 दिन से जफर भाई ने 400 पार नहीं कहा है। और अगर यकीन ना हो तो अभी कहलवाइएगा इनसे शो में। लेकिन आलोक शर्मा, मैं तो जफर भाई एक नारा देकर जाएं, मैं तो चुनावी राजनीति की बात करने आज नहीं बैठी। मैं तो सामाजिक न्याय की बात करने बैठी हूँ, और उसी का सच खंगालने बैठी हूँ कि जब हम सामाजिक न्याय की हुंकार भरते हैं तो ये पार्टियां कितनी ईमानदार हैं, क्या ये अपने गिरेबान में झांकती हैं? सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ। दलितों के नाम पर राजनीति, वंचितों के नाम पर, शोषितों के नाम पर, पीड़ितों के नाम पर, OBC के नाम पर राजनीति। और कहां खड़ा है ये समुदाय आज 75 बरस बाद? मैं तो इसकी बात करने बैठी हूं। अब जफर इस्लाम साहब, आप ही के लोग कह रहे हैं भाई। नहीं, एक छोटा सा उत्तर दे देता हूं। 75 वर्षों के बाद, 75 वर्षों के बाद आज हजारों सेंटर में और स्टेट्स में IAS IPS दलित और हमारे ट्राइबल्स हैं। अगर बीजेपी का शासन कभी रहा होता तो सब कोई नहीं बन पाता। आज IIT और IIM में तमाम हजारों लाखों बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दलित और ट्राइबल्स के पढ़ रहे हैं, और सरकारी पैसे पे पढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी के आने के बाद 30 से 35 हजार बच्चों ने जिसने सुसाइड किया है, उसमें से मैक्सिमम दलितों के हैं। इन लोगों ने तो रोहित वेमुला जैसे कांड किए हैं। और इसीलिए आज केवल और केवल देश की दलितों के वजीफों को काटने का यूनिवर्सिटी से खत्म कर देते हैं आलोक शर्मा। इसीलिए आप SC/ST आरक्षण को और उस यूनिवर्सिटी के आदेश से हुआ। और अगर 10 साल हो गए इनको मोदी सरकार को वापस लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेकर? अगर वो कोर्ट के आदेश से हुआ तो बताइए कि एक और यूनिवर्सिटी इसी देश की, उसको कानून लाकर 1981 में किसने अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? ये कौन सी अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी? क्या अरे भाई, अल्पसंख्यक तो मंत्रालय भी चल रहा है। तो मोदी जी अपीजमेंट कर रहे हैं क्या? बंद करवा दीजिए मंत्रालय को। कब बंद होगा बताइए, बीजेपी से पूछिए। ठीक है जफर साहब, हमारे संविधान में लिखा है कि दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको समाज में आगे लाना है। अल्पसंख्यक मंत्रालय मोदी जी चलाएं, अपीजमेंट हम कर रहे हैं। मंत्रालय चलाना और एक यूनिवर्सिटी को
अल्पसंख्यक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देना, आलोक शर्मा, दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं और मैं आप जैसे गंभीर प्रवक्ता से क्या उम्मीद माइनॉरिटी करती हूं कि कमीशन